Assalamu alaikum students. I hope that all of you are well and good. In this lecture of strategic management, we are going to discuss strategy formulation framework. हम strategy formulation framework को discuss करने जा रहे हैं. इसको हम already previous lectures के अंदर इसकी first stage जो कि input stage है उसको discuss कर चुके हैं. तो strategy formulation framework की 3 stages होती हैं. पहली को कहते हैं input stage, सेकंड मैचिंग स्टेज और थर्ड जो है वो है डिसीजन स्टेज. आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैचिंग स्टेज को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो इसकी इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है उसको ख़ास तौर पे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम मैचिंग स्टेज की बहुत सारी कुछ मैट्रिक्सेस को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर. आज जिस मैट्रिक्स को हमने डिस्कस करना है वो इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है. तो मैचिंग स्टेज बेसिकली होती क्या है? जो फर्स्ट स्टेज है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की उसको कहते हैं इनपुट स्टेज. वहां से हमें इंटरनल फैक्टर्स का डाटा और एक्सटर्नल फैक्टर्स का डाटा मिलता है, वेटेड स्कोर्स मिलते हैं. इनपुट स्टेज के अंदर हमने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन की, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन की और कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स हमने बनाई. ठीक है, तो उनसे जो हमें डाटा मिलेगा खास तौर पर इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन से उनको यूज करते हुए उस डाटे को अलाइन करके उन वेटेड स्कोर्स के सम को अलाइन करके हम एक फिजिबल स्ट्रेटजी बनाएंगे. किस स्टेज में बनाएंगे? मैचिंग स्टेज में बनाएंगे. ठीक है, सो we can define matching stage. It is the stage which generate feasible alternative strategies by aligning external and internal factors. Internal और external factors को align करके different alternative feasible strategies बनाई जाती हैं. किस stage के अंदर? Matching stage के अंदर. There are 5 matrices. Input stage के अंदर 3 matrices थी. The first one is internal factor evaluation matrix, external factor evaluation matrix second and third competitive profile matrix. ठीक है, और मैचिंग स्टेज के अंदर SWOT मैट्रिक्स जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, स्पेस मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, BCG मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. और फिफ्थ जो है वो है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स. ये पांचों नाम आपने एज इट इज याद कर लेने हैं. अब हम चलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स. ये होती क्या चीज है? द मैचिंग स्टेज ऑफ स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कॉल्ड द इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स. इस जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क है उसकी मैचिंग स्टेज में इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है. इट इज सिमिलर टू बोथ इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. ये एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो कि इनपुट स्टेज की थी और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वो भी इनपुट स्टेज की थी, उनसे मिलती जुलती है. क्यों? बिकॉज आपने जो डाटा लिया है वो जो इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन का डाटा था, वेटेड स्कोर थे, वही सब कुछ इसमें इस्तेमाल हो रहा है. उसी से मिलता जुलता सब कुछ इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए ये उससे मिलती जुलती है. द आउटकम्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोजीशंस आर वेटेड स्कोर्स आर प्लॉटेड ऑन इट. इस पे क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल पोजीशंस के वेटेड स्कोर्स जो हमने EFE और IFE से लिए थे उसको इसमें इंटरनल एक्सटर्नल में जो है वो क्या कर दिया जाता है? प्लॉट कर दिया जाता है. There are 9 cells of internal external matrix. ये आपने माइंड में रखना है कि इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 9 सेल्स. ये MCQs भी आ सकता है. कौन कौन से सेल्स हैं ये हमने शो करवा दिए. ये 9 सेल्स जो हमने 9 स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को आपने इन सेल्स को इस गेम को समझने की कोशिश करनी है तो आपको ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा. सबसे पहले जब आप इस पेज को देखेंगे और इस IE मैट्रिक्स की डायग्राम को देखेंगे तो सबसे ऊपर है इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन वेटेड स्कोर्स.
जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आईई मैट्रिक्स के अंदर इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन वेटेड स्कोर्स और इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन वेटेड स्कोर्स का इस्तेमाल होता है। तो ऊपर वाली लाइन ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन वेटेड स्कोर्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे क्या आएंगे, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन स्कोर्स आएंगे, और जो ये वर्टिकल लाइन है इस पे आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन वेटेड स्कोर्स। ठीक है, इसी तरह जो IFE वेटेड स्कोर्स होंगे उनको हम यहाँ से जज करेंगे। वो कह रहे हैं 1 और 2 के दरमियान अगर आते हैं IFE स्कोर, फॉर एग्जांपल ये वेटेड स्कोर का जो सम आता है वो 1.9 आ जाता है, तो वो उसकी पोजीशन क्या होगी, वीक पोजीशन होगी। ठीक है, वो कह रहा है 1 और 2 के दरमियान क्या है पोजीशन है, वीक। 2 और 3 के दरमियान पोजीशन क्या आएगी, एवरेज। फॉर एग्जांपल 2.6 आ जाता है, IFE वेटेड स्कोर्स का सम जो है वो 2.6 आ जाता है, तो उसकी पोजीशन क्या आ रही है, IFE पोजीशन, इंटरनल पोजीशन जो होगी उस कंपनी की एवरेज होगी। ठीक है, इसी तरह 3 और 4 के बिटवीन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। ठीक है, तो IFE के वेटेड स्कोर्स को आपने यहाँ पे शो करके उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है, पोजीशन को एवेल्युएट करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं वर्टिकल की तरफ। वर्टिकल 1 और 2 के दरमियान जो पोजीशन आएगी वो लो आएगी। अगर EFE का वेटेड स्कोर 1 और 2 के दरमियान है, 1.7 है, तो वो उसकी पोजीशन क्या है, लो पोजीशन है, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन उसकी लो हो जाएगी। इसी तरह 2 और 3 के इन बिटवीन होगी तो मीडियम पोजीशन है, और इफ 3 और 4 के बिटवीन है तो वो हाई पोजीशन है। ठीक है, ये कहानी आपको बाहर वाली समझ आ गई कि एक तरफ IFE और दूसरी तरफ EFE के स्कोर्स की हम पोजीशंस को इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद ये जो सेल्स हैं, अब हम चलते हैं सेल्स के अंदर। तो सेल्स की हम जब बात करते हैं, जो पहला सेल है, दूसरा सेल्स है और चौथा सेल है, इन 3 सेलों को जो है कहते हैं ग्रो एंड बिल्ड रीजन। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सेल आर कॉल्ड ग्रो एंड बिल्ड रीजन। ये वाला सेक्शन जो है इस पूरी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ग्रो एंड बिल्ड रीजन। इन सेक्शंस में अगर फॉल करती है पोजीशन तो वो क्या होगी, ग्रो एंड बिल्ड रीजन होगा। उस कंपनी की जो पोजीशन है वो ग्रो भी कर सकती है, आप उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाएं, सेगमेंटेशन करें, पेंट्रेशन करें, मार्केटिंग करें, ये तमाम स्ट्रेटजीज लगा के उसको ग्रो करवाएं। ठीक है, अगर वो 3rd, 5th और 7th इन 3 सेल्स में फॉल करती है, ठीक है, इन 3 सेल्स को मिला के कहते हैं होल्ड एंड मेंटेन रीजन। ये एवरेज रीजन है, इस रीजन को आप होल्ड करें, मेंटेन करें, उस पर इन्वेस्ट करें, उसके अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज लगाएं कि आपकी जो है वो आपकी जो कंपनी है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ जाए, ग्रो एंड बिल्ड रीजन की तरफ जाए। ठीक है, उसके बाद 3rd रीजन जो है वो है 6, 9 और 8। 6, 9 और 8 का जो रीजन है, ये 3 सेल्स जो हैं इनको हार्वेस्ट और डाइवेस्ट रीजन कहते हैं। कि अगर आपकी कंपनी इन रीजन्स में फॉल कर रही है तो आपने क्या करना है, कंपनी के एसेट्स को बेचना है, उसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम करना है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करके अपनी कंपनी को जो है वो जो डूबने की तरफ जा रही है, नुकसान लॉस की तरफ जा रही है, तो उसको आपने बचाने की कोशिश करनी है हार्वेस्ट करके या डाइवेस्ट करके। तो इस रीजन को क्या कहेंगे, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट रीजन। तो ये IE मैट्रिक्स की सारी गेम है। सबसे पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे IFE वेटेड स्कोर्स, वर्टिकल पे EFE वेटेड स्कोर्स, और इसी तरह फिर इसके सेल्स हैं जो कि रीजन्स हैं, ग्रो एंड बिल्ड रीजन, होल्ड मेंटेन रीजन, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट रीजन। अब हम इसकी यही वाली चीज़ें जो है वो आपने लिखनी कैसे है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू प्रिपेयर एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैट्रिक्स। कोई भी इंटरनल एंड आपने ये वाली हेडिंग देनी है कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू प्रिपेयर एन इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
तो पहला स्टेप है 2 की डायमेंशंस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ आईई मैट्रिक्स। कोई भी आईई मैट्रिक्स बनाएं तो 2 डायमेंशंस हैं, जैसा कि मैंने बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। These dimensions are represented by EFE matrix and IFE matrix because all the input data is obtained from these two matrices to proceed to the IE matrix। IFE और EFE के डाटा को यूज करके हमने IE matrix बनाई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है द टोटल वेटेड स्कोर ऑफ IFE मैट्रिक्स इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस पे किसका डाटा होगा, IFE मैट्रिक्स का। द टोटल वेटेड स्कोर ऑफ EFE मैट्रिक्स इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे IFE है और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे EFE है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। इसी तरह फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। The total weighted score from 1 to 1.99 indicates that the internal position of the organization is weaker। अगर total weighted score 1 और 1.99 के दरमियान हो तो इसका मतलब है internal position organization की weak है, ठीक है। ये हम x axis की बात कर रहे हैं, IFE की तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह द टोटल वेटेड स्कोर ऑफ 2 to 2.99 रिप्रेजेंट द इंटरनल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एवरेज। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1 और 2 के दरमियान वीक, इसके और इसके दरमियान एवरेज, इसके और इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग। ये बातें अब उन्होंने लिख दी हैं। द वाइल द टोटल वेटेड स्कोर ऑफ 3 to 4 इंडिकेट्स दैट द इंटरनल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर इनफ। इसी तरह हम जब एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं, द एक्स एक्सिस पोजीशन ऑफ IE मैट्रिक्स इंक्लूड्स टोटल वेटेड स्कोर ऑफ EFE मैट्रिक्स। EFE मैट्रिक्स के टोटल वेटेड स्कोर वाई एक्सिस पे आते हैं। द टोटल वेटेड स्कोर ऑफ 1 to 1.99 रिप्रेजेंट द लो लेवल, ठीक है। जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये लेवल लो है, ये मीडियम है और ये हाई है। 1 और 2 के दरमियान लो, 2 और 3 के दरमियान मीडियम, 3 और 4 के दरमियान हाई। The medium range is represented by the score 2 to 2.99 while the total weighted score of 3 to 4 is regarded as high, ठीक है। ये 5 स्टेप्स थे, आपने उसी तरह इसको एक्सप्लेन करते हुए सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनानी है इसी तरह, उसके बाद एक्सप्लेन करते हुए आपने ये वाले स्टेप्स को लिखना है, थर्ड हेडिंग। उसके बाद हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो इसके अंदर रीजन्स हैं उनकी आपने एक अलग जो है वो हेडिंग दे देनी है, IE मैट्रिक्स रीजन। तो देयर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ IE मैट्रिक्स एंड ईच रीजन इंडिकेट डिफरेंट एक्शंस टू बी टेकन। IE मैट्रिक्स के अंदर 3 डिफरेंट रीजन्स हैं और हर रीजन ये इंडिकेट करता है कि आपने कौन से एक्शन लेने हैं, कौन सी स्ट्रेटजी करनी है अपनी कंपनी को जो है वो इफ़ेक्टिव और कंपेटिटिव बनाने के लिए। These 3 regions are as follows। पहला रीजन जो हमने पहले भी पढ़ा, ग्रो एंड बिल्ड रीजन है, विच इज स्पेसिफाइड थ्रू 1, 2 and 4 cells ऑफ IE मैट्रिक्स। ग्रो एंड बिल्ड रीजन इसमें अगर फॉल करती है कोई भी कंपनी इस रीजन में, तो आपने क्या करना है कि ग्रो करना, ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाना है, आपने मार्केट पेंट्रेशन को करना है, आपने क्या करना है, इसी तरह जो हमने पहले स्ट्रेटजीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी, वो लेक्चर आप मौजूद है, आप वहाँ से कंसल्ट भी कर सकते हैं। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज थी, इसी तरह पेंट्रेशन स्ट्रेटजी थी और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपने वो इसके अंदर अप्लाई करके आपने अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है। होल्ड एंड मेंटेन रीजन सेकंड रीजन है, विच इज कवर्ड बाय 3, 4 and 7 सेल ऑफ IE मैट्रिक्स है, सॉरी ये IE मैट्रिक्स, ठीक है। होल्ड एंड मेंटेन रीजन ये एवरेज रीजन है, यहाँ पे अगर आपकी कंपनी फॉल कर रही है तो आपने उसको होल्ड करना है, मेंटेन करना है, उस पर इन्वेस्ट करना है, उसको आगे करने की कोशिश करनी है, किस रीजन की तरफ, ग्रो एंड बिल्ड रीजन की तरफ जाने की कोशिश करनी है। थर्ड रीजन है हार्वेस्ट और डाइवेस्ट रीजन, विच इज कवर्ड थ्रू द 6, 8 and 9 सेल्स। ये 3 सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी खसारे में जाने वाली है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है,
तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कम करना है, एक्सपेंसेस को कम करना है, खर्चे जो हैं एक्स्ट्रा उनको घटाना है, या फिर अपना बिजनेस ही ख़त्म कर देना है, उसको जो है वो क्लोज कर देना है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।